अगर आज पार्लियामेंट के अंदर अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और पार्लियामेंट का चुनाव का इंप्रेशन और जो पार्लियामेंट के चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस होगी उसका सीधा असर असेंबली में पड़ेगा। महिला कांग्रेस को आप एक पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दो, सेवा दल को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दो और आज से ही चुनाव पार्लियामेंट का जो मर्जी लड़े, आज से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का कैंपेन महिला कांग्रेस और सेवा दल से आपको शुरू करवाना चाहिए। राम पहले भी था, राम आज भी है, राम आगे भी रहेगा। तुम राम के ठेकेदार मत बनो किसी हालत में इस बात के लिए, उसके ऊपर राजनीति मत करो, धर्म पे राजनीति मत करो। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है और आचार संहिता की घोषणा जो है वो भी जल्द होने की संभावना लग रही है। इसी को लेकर कांग्रेस अब मुखर हो रही है बीजेपी के ऊपर। आज पानीपत में करनाल लोकसभा प्रभारी बीबी बत्रा और साथ में भीमसेन मेहता जो है यहाँ पर पहुंचे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। जो नेता चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की और कई सुझाव जो हैं बीबी बत्रा ने उनके साथ साझा किए। राम के नाम पर राजनीति नहीं होगी, ऐसा भी जो है एक मामला जो है सामने आया और कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश की गई कि आप लोग जनता के बीच में जाइए और बीजेपी की जो कारगुजारियां हैं वो जनता के सामने रखें और हर हालात में करनाल लोकसभा सीट जो है कांग्रेस को जीतनी होगी। ऐसा ये गुरु मंत्र जो है बीबी बत्रा आज देते नजर आए। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता जो विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं और नब्ज टटोलने के लिए बीबी बत्रा यहाँ पर पहुँचे हैं। संबोधन पहले उनका सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है, उसके बाद सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलेंगे। अगर आज पार्लियामेंट के अंदर अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आज आपको पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, आपको वर्किंग आज करनी पड़ेगी जो कल को आप लोगों के काम आएगी। और विधानसभा में भी नेता सभी टिकट मांगना हर एक का अधिकार है, कोई किसी को नहीं रोक सकता, पर पार्टी मेरिट के बेस पे एक आदमी को टिकट देती है। हर एक बूथ का और कुछ ना करो, पीएलए जरूर अपॉइंट करो। जितने भी हमारे विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको कम से कम अपने आदमी जो भी है उस बात के लिए बूथ लेवल एजेंट हर एक बूथ के अंदर, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी बूथ हैं, चाहे किसी के 200 बूथ हैं, 250 बूथ हैं, 170 बूथ हैं, 200 बूथ हैं, सबका आपको प्रक्रिया 3 महीने के बाद फिर चुनाव होगा उस बात के लिए। और जो भी वोटिंग रोल का हमारी जो ये अपना वोटिंग बन रही है और जो असेंबली के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट रोल है उसमें बीएलए का बहुत बड़ा रोल होगा। महिला कांग्रेस को आप एक पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दो, सेवा दल को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दो और आज से ही चुनाव पार्लियामेंट का जो मर्जी लड़े, आज से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का कैंपेन महिला कांग्रेस और सेवा दल से आपको शुरू करवाना चाहिए और सारी पार्लियामेंट्री कवर करनी चाहिए। आप देखेंगे इस रिजल्ट के बाद कि विजयी आपकी होगी ना हो, तब आप उसको कहते हैं इस बात। अब हर एक घर तक पहुंचोगे, हर एक घर तक दर्शन दे के आओगे, हर एक घर के कांग्रेस से संकल्प पत्र लोगे तो कहेंगे कोई हमारे से वोट मांगने आया था। इसी बात का भी बड़ा वेट होता है। घर की लेडीज कहते हैं कोई मांगने तो आया था, हमारे जो तो आए थे वोट मांगने, हम थोड़ा नहीं देंगे जो मांगने आया था ये कुछ है। इसलिए अगर चुनौती के साथ इस चुनाव आगे लड़ोगे, अगर इस बात के लिए लड़ोगे कि कुछ लोग साथी कहते हैं जीतना तो है नहीं, जीतना तो है नहीं, मेरी सारी छोड़ दो, सारे वो जीत जाएंगे और सब कोई विपक्ष का कोई मामला और फिर अगले असेंबली में सो जाना, फिर कि राम पहले भी था, राम आज भी है, राम आगे भी रहेगा।
तुम राम के ठेकेदार मत बनो किसी हालत में इस बात के लिए। उसके ऊपर राजनीति मत करो, धर्म पे राजनीति मत करो, धर्म पे मत बांटो। आप तो ऐसी संस्कृति के आदमी हो कि आप तो दलित को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दे देंगे। आपकी तो मानसिकता ऐसी रही है इन लोगों की। इस बात के लिए भी काफी और बातें हैं इस बात के लिए कि राम के नाम पे ही इस बार ये चुनाव जीत रहेगी। उसमें है कि हम राम का नाम लेके राम मंदिर बना दिया। वो एक प्रक्रिया के नतीजे बना है। राम मंदिर का पहला अगर शुरुआत की थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये इतिहास की बात है। उसके बाद उसके पट खोले, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का रोल था, फिर उसके दरवाजे खोले गए, राजीव गांधी जी का उसमें रोल था। एक न्यायिक प्रक्रिया के साथ जो प्रक्रिया हुई उस पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करते इस बात के लिए। सरकार की नीयत इस समय जो है इस बात के लिए करने के लिए वो करने के लिए, आज तक कपूरी ठाकुर नेता नहीं थे क्या? राम लोहिया के दौरान इतना लंबे समय लेके आज कपूरी ठाकुर को याद आ गया इस बात के लिए कि हम ओबीसी की राजनीति करेंगे। तो संबोधन आपने सुना, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और उन्हें टिप्स दिए जा रहे हैं कि हर हालत में जो है कांग्रेस के झोले में ये सीट जाए और लोगों के बीच में वो लोग जाएं और कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो लोगों को बताने की कोशिश करें और बीजेपी ने इन 10 सालों में क्या किया वो भी जो है गली गली लोगों को बताएं, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है। तो बीबी बत्रा क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सीधे ले चलते हैं। आज विस्तृत रूप से सारी चर्चा की, सभी प्रभावशाली कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता और सभी विधानसभा से नेतागण इस मीटिंग के अंदर आए हुए थे और इस चुनाव को कैसे लड़ना है, इस प्रक्रिया को कैसे आगे ले जाना है, इसके बारे में चर्चा की और सबने अपने विचार कैसे ले जाना सर, क्या सुझाव दिए पार्टी? सुझाव ये है कि हम हर एक बूथ लेवल पे काम करेंगे, बूथ लेवल का एजेंटों की फॉर्मेशन करेंगे, बूथ की टीम बनाएंगे और साथ में BLA बनाएंगे, जिसको बूथ लेवल एजेंट, जिसको एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिकॉग्निशन है और उसमें सारी प्रक्रिया का और वोटर लिस्ट की जो रिवीजन होती है और कैसे कैसे वोट बना रहा है, कौन बना रहा है, किस हिसाब से है और उसकी प्रक्रिया हमारे संज्ञान में रहेगी और वो लोगों से भी संपर्क करेंगे, नए वोट भी बनाएंगे। और साथ में पिछले दिनों हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किया, बहुत सफल कार्यक्रम था। न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी इस समय न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के अंदर निकली थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। इस बात के लिए राहुल गांधी जी भी कहा कि सबसे अच्छा जो लोगों का उत्साह था और हमने पानीपत में स्टेट लेवल की बहुत बड़ी रैली की, ऐसी अभी तक कांग्रेस की कोई भी इतनी बड़ी रैली नहीं, इतनी सर्दी के अंदर। अभी तक उम्मीदवार आ गए हैं आपके सामने, लिस्ट में नाम कितने आए? 20 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, 20 से ज़्यादा 45 जो लिस्ट मेरे पास आई है। कुछ लोग वहाँ गए हैं, कुछ लोग मेरे को आज जहाँ भी देंगे तो सभी बता रहे हैं, कुंडू जी बता रहे हैं कि 40 के करीब है, 48 एप्लीकेंट्स आ गए। अच्छा, ये कब तक अनाउंस हो जाएंगी आपकी टिकटें जो है, किस आधार पर जो है कैंडिडेट को टिकट देंगे? हम कोशिश करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले टिकट अनाउंस हो। किस आधार पर टिकट देंगे? पुराने चेहरा आएगा, नया चेहरा आएगा? नहीं, ये तो विनेबिलिटी पे है, जो अच्छी तरह चुनाव लड़ सकता होगा, जिसका उस प्रक्रिया के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होगा, जो लोगों तक पहुंच सकेगा, और विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होगा। इसमें सभी तरह के विचार लिए जाएंगे और सभी पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। आप टोटल 9 विधानसभा में सारी जगह जा रहे हैं? अभी तो मैं आज 4 की यहाँ पर मीटिंग है, अभी 3 बजे करनाल के अंदर मीटिंग है, उसके बाद प्रत्येक विधानसभा के अंदर जाएंगे। आपने लोकसभा और विधानसभा का जिक्र किया कि फतह करनी है, उसमें जीतना है, कार्यकर्ताओं के साथ में, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ दिन पहले मोदी जी से बातचीत हुई थी और उन्होंने दावा किया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत के उसकी झोली में डाल दूंगा। तो कांग्रेस क्या कर पाएगी सर? आपने खट्टर की बात सच्ची मान ली क्या? मैं आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं इस बात के लिए, तो वो कहेंगे इस बात के लिए। और खट्टर साहब तो हर एक बात में आधी बातें झूठ बोलते हैं। इस बात के लिए क्या स्टेट की प्रोग्रेस की है, व्हाट इज इज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट?
10 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड वो दे दें। किस बात के लिए? सिर्फ पोर्टल चला के लोगों को हाथ में कागज़ पकड़ा दिए और कागज़ लेके दफ्तरों में घूमते रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया बोलो? आप भी 10 कागज़ हाथ में लेके चलते होंगे, आप भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी बना के जाते होंगे। आपका क्या बुरा हाल हुआ होगा, किस हिसाब से किया होगा? इस बात के लिए भाई से एफिडेविट लगा हो, माँ से एफिडेविट, ये कोई तरीका थोड़ा है? प्रॉपर्टी में जो ऑक्यूपेंट है उसका नाम लिखो, अपना टैक्स लो। तुमने कोई उनके जुडिशियल राइट्स डिसाइड करने हैं क्या? ये वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बात का मुद्दा हम विधानसभा में उठा चुके हैं और इस बार भी उठाएंगे। अभी राम का भी जिक्र कर रहे थे आप लोग। राम के नाम पे ये राम गुरु नानक सारिਆਂ ਦਾ सिर्फ सिखा का है नहीं। सच्ची गल है ना, साडा भी गुरु नानक है, आप ही गुरु नानक मन्ने हैं, राम नूं सारे मन्ने हैं। पहले भी राम सीगा, हुण भी राम है, अब भी राम। लेकिन बीजेपी तो कोई किसी व्यक्ति को धर्म का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। जो धर्म में एक परिभाषा लिखी हुई है, जो धर्म में एक कर्तव्य सिखाता है, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ना कि उस धर्म का ठेकेदार बनना चाहिए। भद्रा जी, आपका अनुमान क्या है लोकसभा में कितनी सीटों का? नहीं, हम तो यही कहेंगे 10 की 10 जीतेंगे, बाकी 3 लोग जिताएंगे और हम आपके सामने मोर देन 50% सीट जीतेंगे। जो आप पोर्टल की बात कर रहे हो, फैमिली आईडी की, क्या आप सत्ता में आएंगे तो ये चीज़ें खत्म करेंगे? इनको जो खामियां होंगी उनको दूर करेंगे और जो पोर्टल अननेसेसरी है उनको डिलीट करेंगे। तो फिलहाल बीजेपी भी एक्शन मोड में है और कांग्रेस जो है वो भी एक्शन मोड पे है। कांग्रेस चाह रही है कि 10 की 10 सीटें जो हैं इस बार कांग्रेस के खाते में जाए, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रही है कि 10 सीटें जो है वो दोबारा बीजेपी को मिले। अब देखते हैं कि लोगों का मन क्या होता है, इस बार क्या होता है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।